गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है बच्चों सभी को? हाँ तरण बोलो। मैम आपने कहा था ना फॉर्मूला याद करने को, तो वो जो सीओसी के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे ढंग से। कौन सा सीओसी का? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मैम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ, उसकी लेंथ वगैरह और वो सब चीजें। अब बेटा मैं एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल भी था बेटा, उसमें। इक्वेशन में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इक्वेशन ऑफ हाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो टी इक्वल टू 0 हाँ होती है। इसमें तो याद क्या करना है? टी मैम। बनाना आता ही है आपको। हाँ मैम वो तो याद है, बट वो याद नहीं हो रही। जैसे एरिया था, एक था उसकी जो लेंथ दे रखी थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी याद नहीं हो रहे तो वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बाकी इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए, है ना। हाँ अगर लेंथ इक्वेशन ऑफ याद कॉर्ड है। ऑफ कॉन्टैक्ट हाँ याद नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे कर लो, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ओके मैम। ठीक है। केशव बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम फॉर्मूलाज तो याद कर लिए, लेकिन सारा ऐसे लग रहा है पूरा मिक्स हो गया है एकदम। पूरा बेटा कोई फॉर्मूला एक बात था। नहीं। हाँ वो है ना, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करोगे ना, जैसे आज हम क्वेश्चंस करेंगे, आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। तो जब धीरे धीरे उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना, तब वो चीजें याद हो जाएंगी। एक बार मैम याद कर याद तो लो। कर लिया एक बार सारा पेज पे लिख के, फिर जैसे लग रहा है कि सारा मिक्स हो गया है दिमाग नहीं में, किसका कौन सा नहीं फॉर्मूला। नहीं, क्वेश्चन जब करोगे ना तब आप बिना देखे फॉर्मूले अप्लाई करना, तब अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक बार ऐसा लगता है हमें, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो बिना देखे फॉर्मूला अप्लाई करो तो धीरे धीरे वो याद होने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। और थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, एक दिन बाद फिर रिवाइज कर लेना उसको। यस ठीक है, मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ हो जाएगा, डोंट वरी। चलो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने जो हाइलाइट्स करा रही थी उसकी लास्ट हाईलाइट थी। केशव हैंड डाउन कर लो। उसकी ये लास्ट हाईलाइट थी नंबर 6, जो मैंने कहा था आप घर से इसको करना, होमवर्क दिया था। तो कितने बच्चों ने ये कर लिया है? एक बार हैंड रेज करो। कितने बच्चों ने ये कर लिया है? हैंड रेज करो। एक भी बच्चे का हैंड रेज नहीं है, क्या बात है? बहुत ही गलत बात है। अगर नहीं किया तो करो फिर इसको अभी बैठ के। मैंने आपको समझाया भी था इसमें क्या करना है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। पैराबोला पर ये 3 पॉइंट हैं, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया इन पर टेंजेंट से बनने वाले ट्राइंगल के एरिया का ट्वाइस होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग बता देती हूँ। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखो एक टेंजेंट ये है, मान लीजिए ये है आपकी दूसरी टेंजेंट, और ये है आपकी तीसरी टेंजेंट। ये 3 पॉइंट हैं, 81 स्क्वायर टू 81। मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, 82 स्क्वायर टू 82। आप लोगों से करवाऊंगी अभी मैं। आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, तो ये क्वेश्चन ही है, आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी मिल जाएगा वर्कबुक में। 83 स्क्वायर टू 83। तो इनसे, इन पे जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, तीसरी टेंजेंट, इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है, मान लीजिए इसका नाम है ABC। तो आपको क्या प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल PQR का एरिया ट्राइंगल ABC के एरिया का ट्वाइस है। ये आपको प्रूव करना है। करो। ABC पॉइंट निकल जाएंगे। भाई A पॉइंट क्या है? A तो T1 और T2 पे टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A के कोऑर्डिनेट होंगे AT1 T2, AT1 प्लस T2। ठीक है, सिमिलरली B क्या है? B है T1 और T3 पे टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो B होगा AT1 T3, AT1 प्लस T3। और इसी तरीके से C है T2 और T3 पर, तो ये होगा AT2 T3, AT2 प्लस T3। ये मैंने सब बता दिया अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। एक बार इसका एरिया निकालो, एक बार इसका एरिया निकालो, आसानी से दिखाई दे जाएगा कि वो उसका ट्वाइस है। तो करो सभी लोग, मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2-3 मिनट। स्टार्ट करो। ट्राइंगल PQR में फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, ट्वाइस आ जाएगा।
हाँ जी बच्चों, हुआ? चलिए मैं कर देती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करते रहो। देखो पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया निकालना है पहले, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा? जो ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 फॉर्मूला लगा रही हूँ, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो 2a t1 माइनस 2a t2। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से 2a कॉमन है सब जगह से और ये a भी कॉमन है, तो 2a स्क्वायर कॉमन आएगा फाइनली। तो 2a स्क्वायर और ये 2 बाहर है, 2a स्क्वायर से 2 डिवाइड होगा तो a स्क्वायर बचेगा। यहाँ लिख रही हूँ क्या बचेगा, a स्क्वायर, फिर आएगा t1 स्क्वायर t2 माइनस t3, t1 स्क्वायर t2 माइनस t3 प्लस t2 स्क्वायर t3 माइनस t1 प्लस t3 स्क्वायर t1 माइनस t2, ऐसा बचेगा और बाकी कैंसिल हो जाएंगी चीजें। ब्रैकेट खोल लो, तो ये t1 स्क्वायर t2 माइनस t1 स्क्वायर t3 प्लस t2 स्क्वायर t3 माइनस t2 स्क्वायर t1 प्लस t3 स्क्वायर t1 माइनस t3 स्क्वायर t2। अब इसको ना फैक्टराइज करना है। देखो मैं फैक्टराइज भी करके आपको दिखा देती हूँ। फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। देखो इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? t1 t2, तो यहाँ से बचेगा t1 माइनस t2। अब ऐसे टर्म पकड़ो कि सब में से t1 माइनस t2 कॉमन आ जाए। तो इन दोनों में से, एक सेकेंड, हाँ इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ माइनस t3, तो बचेगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। और लास्ट के जो दोनों टर्म है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? t3 स्क्वायर, तो बचा t1 माइनस t2। तो आप देख सकते हो t1 माइनस t2 सब में, इसका भी एक फैक्टर है t1 माइनस t2, तो t1 माइनस t2 ओवरऑल कॉमन आ गया। क्या बचा? t1 t2। यहाँ से t1 माइनस t2 बाहर आएगा तो t1 प्लस t2 अंदर बचेगा, फिर माइनस t3 के साथ इंटू होगा तो माइनस t3 t1 माइनस t3 t2 ये आएगा, और यहाँ से आएगा t3 स्क्वायर। फर्दर फैक्टराइज करो, a स्क्वायर t1 माइनस t2। देखो अब फैक्टर्स फिर से बनाते हैं, तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं t1, इन दोनों में से और इन दोनों में से। यहाँ से t1 कॉमन, t2 माइनस t3, और यहाँ से माइनस t3 कॉमन, तो t2 माइनस t3। आप देख सकते हो फैक्टर बन गए हैं a स्क्वायर t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 और t1 माइनस t3। और अल्टीमेटली तो मॉड होता है एरिया पे, है ना, मॉड तो सब जगह लगेगा ही, मॉड है सब जगह, ये मॉड लगा देती हूँ। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइक्लिक ऑर्डर में t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 और t3 माइनस t1। माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि मॉड है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने आपको PQR ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखाया, ठीक है। ये मैंने आपको इस ट्राइंगल के का एरिया निकाल के दिखाया। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, a को x1 y1 मानती हूँ, b को x2 y2, c को x3 y3। तो लगाती हूँ फॉर्मूला, ऐसा करती हूँ, इस ट्राइंगल को एक बार फिर से बना लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो मेरा a क्या है? a t1 t2, a है मेरा a t1 t2, a t1 प्लस t2, b है मेरा a t1 t3, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो किसी को कोई भी मान लो आप, और c है मेरा a t2 t3 कॉमा a t2 प्लस t3। चलो जी, अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 1/2 मॉड क्या होता है? हाँ, ये a को x1 y1, b को x2 y2, c को x3 y3। फिर से फॉर्मूला लगा रही हूँ 1/2। बस ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते थे, इसलिए मैंने कहा था आप घर से करके आना, बट बहुत ही महान बच्चे हैं इस बैच के, करके ही नहीं आते हैं कुछ भी। वरना इसमें था क्या, मुझे बताओ क्या था? मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया था, पूरा मैंने समझा भी दिया था क्या करना है, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन करनी थी यार। ये तो मेरे हिसाब से करनी आनी चाहिए सभी को, ये तो 9th क्लास का काम कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। हाँ जी,
हाफ x1, ये है x1 इंटू y2 माइनस y3। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आप देख रहे हो AT3 कट जाएगा, AT2 माइनस AT1 बचेगा, AT2 माइनस AT1। फिर x2, ठीक है, ये x2 इंटू y3 माइनस y1। तो जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो AT2 कटेगा, AT3 माइनस AT1, AT3 माइनस AT1। फिर x3, AT2 T3, x3 इंटू y1 माइनस y2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो AT1 कटेगा, AT2 माइनस AT3, AT2 माइनस AT3, ये आ गया। अब आप देख सकते हो a सब में से कॉमन है और एक a ये भी कॉमन है, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1/2 a स्क्वायर। क्या बचा? जो बचा T1 T2 T2 माइनस T1 ऐसे बचेगा, T1 T2 माइनस T1। अगर बेटा कैलकुलेशन से घबराओगे ना तो फिर मैथ्स कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, ये मैं बात कई बार बोल चुकी हूँ शायद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चा कैलकुलेशन करने से घबराता है कि यार इतना बड़ा है कौन करे, तो बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा, तो फिर तो मैथ्स आपका खराब ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। मैथ्स अच्छा उसी बच्चे का होगा जिसको कैलकुलेशन से घबराहट नहीं होती है, जो फटाफट कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये नहीं होता है, मतलब ये भी कैलकुलेशन में ही काउंट हो रही है चीजें। यहाँ हम कॉन्सेप्ट तो लग चुका है, अब तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबकी आदत होनी चाहिए। चलो ब्रैकेट खोलती हूँ सारे, तो क्या आएगा? T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर T2 प्लस T1 T3 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर T3 प्लस T2 स्क्वायर T3। ये भी बिल्कुल वही बन गया जो मैंने अभी अभी फैक्टराइज आपको करके दिखाया था। हाफ a स्क्वायर, बोलो कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, है ना, ये तो यही कॉमन ले लिया, T1 T2। तो क्या बचा? T1 T2 कॉमन लिया तो T2 माइनस T1। फिर मैं कॉमन लेती हूँ इसमें से और इसमें से। क्या चीज कॉमन ले लूं कि T2 माइनस T1 यहाँ पर भी बच जाए? तो कॉमन ले लेती हूँ माइनस T3 स्क्वायर, तो बचा T2 माइनस T1। और जो लास्ट के ये टर्म और ये टर्म जो दो बचे उनमें से भी कॉमन ले लो T3, तो आ गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि सब में से कॉमन आ गया है, क्या कॉमन आ गया? T2 माइनस T1। तो क्या बचा? T1 T2। फिर यहाँ से बचा T2 माइनस T1 बाहर आ गया तो माइनस T3 स्क्वायर। और देखो यहाँ से T2 माइनस T1 बाहर आ गया तो T2 प्लस T1 बचा, और T2 प्लस T1 को T3 से इंटू करोगे तो T3 T2 प्लस T3 T1 ऐसे बचेगा। मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ गड़बड़ करी है, एक मिनट, साइन का कुछ गलत हो गया है मुझसे, एक बार देख लेती हूँ। T1 T2 कॉमन, T2 माइनस T1, और इसमें से और इसमें से माइनस T3 स्क्वायर कॉमन, T2 माइनस T1, और इन दोनों में से प्लस T3 कॉमन, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। T1 T2 यहाँ पर माइनस T3 स्क्वायर, T2 माइनस T1 बाहर आ गया तो T2 प्लस T1 बचा। सही दिख रहा है मुझे, बट ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एक टर्म माइनस में नहीं आना चाहिए, एक और टर्म माइनस में होना चाहिए, कहीं तो गलती हुई है मुझसे। तरण बताना कहाँ गलती हुई है, शायद तुझे पता लग गई है, मैं गलती नहीं ढूंढ पा रही हूँ उसमें। माइनस T3 आएगा कहाँ पर? यहाँ पे नीचे, माइनस T3 स्क्वायर T2 माइनस T1 माइनस T3 होना चाहिए इस स्टेप में, इसके ऊपर वाले में। इसके ऊपर वाले में, एक मिनट, T1 T2 यहाँ से कॉमन लिया, ये ठीक है। हाँ यहाँ इन दोनों में से माइनस T3 स्क्वायर कॉमन लिया तो T2 माइनस T1, ये भी ठीक है। इन दोनों में से T3 कॉमन लिया तो T2 स्क्वायर, सही तो है। प्लस T3 ही कॉमन आएगा ना, क्योंकि T2 स्क्वायर माइनस T1, सही तो किया है, गलती नहीं पकड़ में आ रही है, पर गलती तो कहीं है। एक मिनट मुझे देखने दो, x1 y2 माइनस y3, तो AT3 कट गया, AT1, अच्छा स्टार्टिंग में गलती हो गई मुझसे, रुको। ये जब मैंने फॉर्मूला लगाया था x1 इंटू y2 माइनस y3, तो जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो AT3 कटेगा, AT1 माइनस AT2 बचेगा। ये एक सेकेंड, स्टार्टिंग में थोड़ी गलती हो गई,
ए T1 माइनस ए T2 ऐसे बचेगा, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस करूंगी तो ए T3, ये सही है, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस करूंगी तो ए T2, हाँ सही है, तो ये गलत हो गया था, ठीक है मैं सही कर लेती हूँ इसको, गलती पता लग गई। तो T1 स्क्वायर T2 मतलब ये मेरा T1 माइनस T2 था, ये T1 माइनस T2 था, तो ब्रैकेट खुलेगा तो T1 स्क्वायर T2 मतलब ये टर्म मेरा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस T1 T2 T2 माइनस T1, अब ठीक है, तो ये टर्म माइनस का, अब ठीक है, चलो मैंने कर लिया उसको गलती को सही। तो T2 माइनस T1, हाँ जी बच्चों, अब वापस से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है T2, तो T3 माइनस T1, और यहाँ से कॉमन ले लो माइनस T3, तो बचा T3 माइनस T1, तो बन गए फैक्टर, है ना, T2 माइनस T1, T3 माइनस T1 और T2 माइनस T3। तो एक सेकेंड, हाँ तो ये कितना आ गया, ये आ गया हाफ ए स्क्वायर, मैं लिख लेती हूँ, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T3 माइनस T1 और T2 माइनस T3 और इसका मॉड। चलो अब आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, इसको लिखो T1 माइनस T2, इसको लिखो T2 माइनस T3 और इसको लिखो T3 माइनस, एक माइनस कॉमन ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, इसको बस मैंने T1 माइनस T2 लिख दिया, बाकी ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब आपको आराम से दिखाई दे रहा है ये हाफ ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1 है, जबकि यहाँ हाफ नहीं आ रहा था, यहाँ ए स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1 आ रहा है, मतलब वो वाला एरिया हाफ है, मतलब ये वाला एरिया डबल है, मतलब PQR का एरिया ये एरिया इस एरिया का डबल है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आया सभी को? ये ABC का एरिया, इसमें हाफ लगा हुआ है जबकि PQR में हाफ नहीं था, मतलब PQR का एरिया ABC का ट्वाइस है। बस कैलकुलेशन एक बार आप स्टार्टिंग से देख लो और किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कैलकुलेशन करनी थी इसमें और कुछ नहीं था, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। इसके बाद बस एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है सब टेंजेंट सब नॉर्मल, वो कराती हूँ और चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो कुछ मैंने JEE आर्काइव के क्वेश्चंस लिए हैं जो एडवांस में आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। और कल अगर हमारी क्लास होती है, अभी पता नहीं है, टाइम टेबल आया नहीं है, अगर कल क्लास होती है तो फिर इलिप्स जो मैंने कल पढ़ाया था आपको वो आगे कंटिन्यू होगा, और अगर नहीं होती है तो फिर जब क्लास होगी तब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, देख लिया सभी ने, कैलकुलेशन है, फैक्टराइज किया है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब टेंजेंट सब नॉर्मल। देखिए क्या होता है सब टेंजेंट सब नॉर्मल, सुनिए। डायमीटर तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। क्या होता है सब टेंजेंट सब नॉर्मल? देखिए मेरे पास ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, ये कोई पॉइंट है, इस पर ये टेंजेंट है, ये किसी पॉइंट 80 स्क्वायर 280 पर टेंजेंट है। ये टेंजेंट x एक्सिस को जहां कट करती है, ये पॉइंट है, मान लीजिए मेरे पास इस ये पॉइंट है P, ये पॉइंट पे जो टेंजेंट है x एक्सिस को जहां कट करती है ये कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, PT कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इस PT का पैराबोला की एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, इस लेंथ का पैराबोला की एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, ये कहलाती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कहलाती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, इसी तरीके से ये है नॉर्मल, इस पॉइंट पर 80 स्क्वायर 280 पर ये नॉर्मल है, ये एक्सिस को जहां कट करता है, ये मान लीजिए पॉइंट है G, तो ये एक्सिस को जहां कट करता है ये कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, सब टेंजेंट को डिनोट कर रहा है ST से और सब नॉर्मल को SN से।
तो बस इतनी सी चीज याद रखनी है, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो वो जहाँ पे एक्सिस को कट कर रही है, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं बना देती हूँ इस पे, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। नॉर्मल जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, इसकी पॉइंट से डिस्टेंस ये कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, और इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो मुझे आपको ये निकाल के दिखाने की ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी। तो देखो कैसे करें, 80 स्क्वायर 280 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें। क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट, तो वाई जीरो रख दें, तो वाई को जीरो रख के एक्स निकालोगे तो आएगा -80 स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब 80 स्क्वायर। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नेम कर देते हैं, एम बोल देते हैं। तो इस एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो मुझे आराम से दिखाई दे रहा है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितनी है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितनी होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगी मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एम, जो कि कितना आ रहा है बच्चों, बताओ ये डिस्टेंस कितना है, लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये -80 स्क्वायर कॉमा 0, ये 80 स्क्वायर कॉमा 0, तो ये आएगा 280 स्क्वायर, और 280 स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगी 2 टाइम्स एब्सिसा ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट के लिए आप लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल रहे हो, उसके एब्सिसा का डबल होती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। एक तो हमने ये निकाल दिया। अब मैं निकालती हूँ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं, क्या होगी नॉर्मल की इक्वेशन, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ y 0 होगा, y को 0 रखो तो टी एक्स इज इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 80 स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट 0। तो मेरे पास आराम से ये लेंथ आ जाएगी, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो कितनी आ गई डिस्टेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2a आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी आ रही है, 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर मतलब 2a, मतलब ये हो गई कांस्टेंट। और किसके इक्वल है ये, सेमी लेटस रेक्टम के। तो यहां से एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो पॉइंट पे डिपेंड करती है कि पॉइंट कहाँ है, क्योंकि उसके एब्सिसा के ट्वाइस के इक्वल होती है, लेकिन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पॉइंट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो हमेशा 2a के इक्वल आएगी, जो कि हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, वो तो है ना। तो मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पॉइंट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होती है, वो कांस्टेंट होती है सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल, जबकि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पॉइंट के एब्सिसा के ट्वाइस के इक्वल होती है। ठीक है, तो बस आपको इसमें ये याद रखना है, और कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। 12th में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी तब, अभी फिलहाल इतना ही है। किसी को डाउट है तो बोलो, फिर मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ पैराबोला के। ठीक है बच्चों, तो बस ये याद रखना है कि पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाते हैं वो एक्सिस को जहां कट करती है ये कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जो कि ट्वाइस ऑफ एब्सिसा के इक्वल आता है। इसी तरीके से नॉर्मल एक्स एक्सिस को जहां कट करता है ये कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, और इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहलाता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और ये पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है 2a। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, मोर क्वेश्चंस ऑन पैराबोला। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई करो। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 मिनट दूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर रही हूँ इसको। द लोकस ऑफ द, अब आप खुद समझेंगे, फिगर बनाएंगे और करेंगे, मैं समझाऊंगी नहीं, अब क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द chord of the parabola which subtended right angle at the vertex of parabola is, कीजिए।
हाँ जी बच्चों, हुआ। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया है, उन्नति एंड आयुष। शाबाश, बाकी लोग भी करें। चलो 1 मिनट और दे रही हूँ मैं आप लोगों को, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। देखो आप लोग करोगे, बिना देखे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूले भी याद होंगे और क्वेश्चन होंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो बेसिकली आज ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास ही है, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो बस मैं थोड़े से क्वेश्चन ही करा रही हूँ ताकि आप लोगों का कोनिक सेक्शन में कॉन्फिडेंस बढ़े। क्वेश्चन समझा देती हूँ, और टाइम दूंगी आपको अभी 1-2 मिनट। क्वेश्चन समझा देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ये पैराबोला है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें उन कॉर्ड्स के मिडल पॉइंट का लोकस चाहिए विच सबटेंडेड राइट एंगल एट दी वर्टेक्स, जो कि वर्टेक्स पे राइट एंगल बना रहे हैं। ये लो, ये 90 डिग्री है। हमें उन कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि वर्टेक्स पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अब इसका मेथड क्या होगा, मेथड बता देती हूँ। कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लिख दो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट h के, t इक्वल टू s1 से कॉर्ड आ जाएगी। इस कॉर्ड की हेल्प से पैराबोला को होमोजेनाइज कर लो, तो क्या होगा, आपके पास OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो OA OB की कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी होमोजेनाइजेशन से। अब क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 कर देना, परपेंडिकुलर है, बस h के में रिलेशन आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। तो 1 मिनट और दे रही हूँ, ट्राई करो। वेरी गुड दीप्ति, शाबाश, बाकी लोग भी करें। अभी तक 3 बच्चों ने आंसर दिया है, आयुष, उन्नति एंड दीप्ति। बाकी लोग भी करें, सबका आंसर आना चाहिए। सानिया, मुदुली, माही, सुधा, केशव, चारू, अनंता, दीप्ति, सर्वज्ञ, सुमित, तरन, सब लोग आंसर दो। और कुछ बच्चे जिनके मैंने नाम नहीं बोले हैं, प्लीज आप लोग भी कभी आंसर दो। ऋषिता त्यागी, मानव अग्रवाल, आकांक्षा सिन्हा, एक बच्चा नाम नहीं है, नाम ऐड करो अपना, आयुब, भव्य, आनंद, बेटा सभी लोग आंसर देने की कोशिश करो। चारू, वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आ गया। चलो अब मैं कर देती हूँ, हो गए 5 मिनट। देखिए पहले मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ h, k as its midpoint, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद h के एज इट्स मिड पॉइंट क्या होगी, t इक्वल टू s1। पैराबोला की इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। t क्या होगा, y स्क्वायर की जगह y1 माइनस 2a, 2x की जगह x प्लस x1। s1 क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4ah, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मुझे पैराबोला को होमोजेनाइज करना है, तो होमोजेनाइज करने का मैंने मेथड आपको बताया था। मुदुली, शाबाश, सुमित, वेरी गुड, बाकी लोग भी करें। 5-6 बच्चों का आंसर आ चुका है। इसकी हेल्प से होमोजेनाइज कैसे करते हैं बच्चों, होमोजेनाइज करने के लिए कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में ले जाके 1 बनाते हैं। तो x और y वाले टर्म को इधर रहने देती हूँ, माइनस 2ax इज इक्वल टू k स्क्वायर, कांस्टेंट को राइट साइड में ले जा रही हूँ तो माइनस 2ah उधर आके प्लस 2ah हो जाएगा, तो 2ah माइनस 4ah माइनस 2ah, और अब इससे डिवाइड कर दो, तो yk माइनस 2ax अपॉन k स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 1, डिवाइड कर दिया। अब आप होमोजेनाइज करो, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA-OB क्या आएगी, कंबाइंड, बेटा होमोजेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं समझा अभी तक अच्छे से तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखो, नोट्स पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से क्लियर करो। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB बाय होमोजेनाइजेशन, बाय होमोजेनाइजेशन क्या होगी, देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, ये है, ये तो डिग्री 2 है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ डिग्री 1 है तो इसको 1 से इंटू कर देंगे, तो y स्क्वायर माइनस 4ax यहाँ 1 से इंटू कर दो और 1 की वैल्यू डाल दो। 1 की वैल्यू yk माइनस 2ax अपॉन k स्क्वायर माइनस 2ah, ये मैंने OA-OB की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि OA-OB परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री की कंडीशन लगा लो। क्या होती है 90 डिग्री की कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखो ये तो एक्स वाई आएगा,
एक तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बस यही आएगा। तो कितना आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 8a² अपॉन k² माइनस 2ah। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो आपको दिखाई दे रहा है 1 है, इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 8a² प्लस k² माइनस 2ah इज इक्वल टू 0। बस आ गया लोकस। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे पता हैं तो। लोकस ऑफ एच के क्या आ गया, एच के की जगह एक्स वाई रख दो, तो y² माइनस 2ax प्लस 8a² इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब जिस बच्चे को होमोजेनाइजेशन नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। वैसे जरूरी नहीं है कि यही मेथड है, एक और मेथड हो सकता था कि इसको 81² 281 82² 282 मान लेते, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते, फिर क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1 कर दो और वहां से T1 T2 को एलिमिनेट कर दो। एक मेथड ये भी हो सकता था। तो आपको अगर मान लीजिए ये मेथड क्लिक नहीं कर रहा है, वो मेथड क्लिक कर रहा है, आप उससे भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों, y² माइनस 2ax प्लस 8a²। सी आंसर आ गया, y² माइनस 2ax प्लस 8a² इज इक्वल टू 0। आंसर इज सी। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, मैं एक बार देख लेती हूँ किस किस ने। माही ने दिया, शुभम, सयन, सुमित, मुदुली, चारू, दीप्ति, उन्नति, आयुष। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। बाकी लोग जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे सभी लोग, फॉर्मूले सारे याद हैं सभी को, अप्लाई करें और कोशिश करें क्वेश्चन करने की। तो आपसे क्वेश्चन होंगे तो आपको खुद को बहुत मजा आएगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ इसको। अ टेंजेंट, मैं रीड कर देती हूँ। A tangent to the parabola y² plus 4bx is equal to 0 meets the parabola y² is equal to 4ax in P and Q। ठीक है, इस पर टेंजेंट है, इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे मीट करती है, तो लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ PQ बताना है, क्या होगा। ट्राई कीजिए। ठीक है सुमित, जिसको नहीं करना है अटेंड वो ना करे, ठीक है। जो मेरे लिए वो बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, जो क्लास अटेंड नहीं करते वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि वो बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं होता है। तो इसलिए तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी लोगों की चिंता मत कर। जिसे पढ़ना है वो सब क्लास में है। कुछ 5-6 बच्चे एब्सेंट हैं तो उनकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें जो क्लास में है उनकी चिंता करनी है। कीजिए बच्चों ये क्वेश्चन सभी लोग। स्टार्ट कैसे करोगे, इसकी टेंजेंट लिख लो। कैसे लिखोगे, y² इज इक्वल टू -4bx है, तो जो y² इज इक्वल टू 4x में टेंजेंट था वही लगेगा फॉर्मूला, बस x की जगह -x आ जाएगा। तो इसकी टेंजेंट लिखो। इसकी जो टेंजेंट है वो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, उसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है। तो मान लीजिए मिडिल पॉइंट एच के है, तो इसकी कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लिखो, इसकी टेंजेंट लिखो, दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट दिया है, अब आप लोग खुद करो। सुमित क्वेश्चन में समझा ही रही हूँ, मैं वापस एक बार समझा देती हूँ, सुमित देख लो। क्वेश्चन है, ये जो पैराबोला है, मान लीजिए ये पैराबोला ऐसे है, ठीक है, तो इसकी टेंजेंट ऐसे इस पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है P और Q पर। ये पहला वाला पैराबोला है y² इज इक्वल टू -4bx, ये y² इज इक्वल टू 4ax। एक सेकेंड, ये y² इज इक्वल टू 4ax। तो टेंजेंट टू दिस पैराबोला मीट द पैराबोला इन P and Q, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, ये क्वेश्चन है सुमित, कीजिए।
हाँ करो, इसकी तो टेंजेंट लिख दो। कैसे लिखोगे? जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट थी उसी में x की जगह माइनस x डालना है और इसकी कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लिख दो और दोनों को कंपेयर कर दो। आयुष का आंसर आ गया है। अभी आयुष देखते हैं आंसर सही है या नहीं, मुझे आंसर याद नहीं है, अभी करेंगे, ठीक है? आप तब तक चेक कर लो, बाकी लोग भी ट्राई करो, देखती हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। उन्नति का भी आ गया, सयन का भी आ गया, लेकिन सयन का आंसर आयुष उन्नति से अलग है। एक बार आप लोग चेक करो। सर्वज्ञ, तेरे दिमाग में बैठ गया है कि कोनिक्स के क्वेश्चंस होते ही नहीं है, और अगर ये चीज दिमाग में बैठ गई है ना तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं होते? मेथड बता रही हूँ आपको कि इसकी टेंजेंट लिखो, इसकी कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लिखो, कंपेयर करो। अब होते ही नहीं है ये कहना तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है ना। ट्राई तो करो, कैसे नहीं होंगे? बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, बाकी बच्चे कर रहे हैं। चारू ने आंसर दे दिया, आकांक्षा ने दे दिया, लेकिन आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। आयुष और उन्नति का आंसर जो है वो आयुष, उन्नति और मानव, आप तीनों का सेम आंसर है। चारू आकांक्षा और चारू आकांक्षा आपका अलग आंसर है। नहीं नहीं, मैंने गलत देख लिया, सॉरी। आयुष, उन्नति, चारू, आकांक्षा और मानव, आप सबका आंसर सेम है। सयन, तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा गलत होगा। हाँ सयन, अब ठीक है। ओके फाइन, वेरी गुड। हाँ बाकी लोग भी ट्राई करें, जैसे मैंने बताया मेथड कि इसकी टेंजेंट लिखो, इसकी कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लिखो, कंपेयर कर दो। चलो 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं करूंगी इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चों, हुआ? चलिए अब टाइम हो गया, मैं कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। तरण ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। आशा ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड, शाबाश। केशव का आंसर, पर तरण और केशव आप दोनों का आंसर आई थिंक गलत है, क्योंकि बाकी बच्चों से आपका आंसर अलग है। चलो मैं करती हूँ। देखो इस पैराबोला की टेंजेंट लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। यहाँ पे -4bx, तो मैंने कहा x की जगह -x रख दो, तो क्या होगी इसकी टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4bx। क्या होगी? y इज इक्वल टू mx, x की जगह -x रखना है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, a की जगह b रखना है ना, a की जगह b है, यहाँ पे x की जगह -x है। ये तो नंबर 1। अब दूसरे के लिए कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ h, k एज इट्स मिड पॉइंट क्या होगी? t इक्वल टू s1, y स्क्वायर की जगह y1 माइनस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah, ये होगी। तो मैंने, क्योंकि ये y इज इक्वल टू माइनस mx किस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो yk इज इक्वल टू 2ax प्लस k स्क्वायर माइनस 4ah प्लस 2ah, 2ah माइनस 4h माइनस 2ah हो गया। तो y इज इक्वल टू 2a बाय k इंटू एक्स प्लस k माइनस 2ah बाय k। ये नंबर 2 दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। ये भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो माइनस m इज इक्वल टू 2a बाय k आ जाएगा। करते हैं कंपेयर।
कंपेयर 1 एंड 2, तो माइनस m इज इक्वल टू 2a/k आ गया। एंड दूसरी बात देख सकते हो आप, ये भी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये भी, तो माइनस m की जगह 2a/k है और b/m इज इक्वल टू ये k माइनस 2ah/k, k माइनस 2ah/k, k माइनस 2ah/k। अब मुझे m को एलिमिनेट करना है क्योंकि m वेरिएबल है, तो बस यहाँ से m निकाल और उसमें डाल। m कितना है माइनस 2a/k और इसमें m की वैल्यू डाल दो, तो क्या आ गया ये b/m, m की जगह माइनस 2a/k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2ah/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो bk स्क्वायर माइनस 2ak स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर h, तो k स्क्वायर कॉमन आ गया, b प्लस 2a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर h, बस आ गया लोकस। अब क्या था इस क्वेश्चन में, लोकस ऑफ h के b प्लस 2a इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ गया। देख लेते हैं, b प्लस 2a वाई स्क्वायर, डी आंसर है ना, वाई स्क्वायर इंटू 2a प्लस बी, वाई स्क्वायर इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है, वैसे मोस्टली बच्चों ने आंसर डी दिया है, बट कुछ ने आंसर, सानिया आपने पहले सी दिया फिर डी दिया, केशव ने सी दिया, तरण ने सी दिया है और सयन ने ए दिया है। आंसर बेटा डी होगा। अब आप चेक करो आपने कहाँ गलती की और कोई डाउट है तो आप पूछो। ये काम हम कितनी बारी कर चुके हैं कि भाई इसकी ये टेंजेंट है, इसकी कॉर्ड विद द गिवन मिडल पॉइंट है, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, इसकी कॉर्ड की इक्वेशन लिख लो एक्स एच के मिड पॉइंट वाली, और दोनों को कंपेयर कर दो क्योंकि है तो वो एक ही लाइन। सर्वज्ञ बोलो। मैम ये वाले क्वेश्चन थोड़े इजी लग रहे हैं और ये बीच बीच में हो भी जा रहे हैं, लेकिन जो आप क्लास में क्वेश्चन करवाते हो अपने वाले वो बहुत मुश्किल लगते हैं। मैं समझी नहीं क्या कह रहा, जो क्लास में मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो बहुत मुश्किल लगते हैं। यस मैम, मतलब ये जो आप मॉड्यूल वगैरह से लाए हो ये ठीक है, ये इजी लग रहे हैं, मतलब ये हो भी रहे हैं थोड़े थोड़े आधे बहुत। बट मैम जो आप क्लास में करवाते हो, जैसे आपने लास्ट क्लास में तो इलिप्स पढ़ाया था, उसकी लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे वो मुश्किल लगते थे, वो हो रहे नहीं थे। कोई बात नहीं, तो वापस उनको एक बार रीड करो, क्लास नोट्स को, रिकॉर्डिंग सुन लो, और फिर कोई डाउट आता है तो आप पूछ लो डाउट क्लास में, कोई यस दिक्कत नहीं है। ओके। धीरे धीरे इजी लगेंगी बेटा चीजें, लेकिन तूने अगर दिमाग में ये चीज बैठा लेगा ना कि कॉनिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते हैं, तो फिर वो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं सालों से देख रही हूँ बच्चों को। तो ये बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डर बैठा लेते हैं कि मेरे से कॉनिक के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो फिर उनसे कभी होंगे नहीं। तो उस चीज को, डर को बैठने मत दो, आप उसको थोड़ा डर को कम करो। वो कम तभी होगा जब आप खूब क्वेश्चन करोगे। अब जैसे आज मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, तो कोशिश करो कि क्वेश्चन हो, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, बट ट्राई तो करो एटलीस्ट, ठीक है, तो आपको गलतियां भी पता लग जाएंगी। ये आप सॉल्यूशन देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ठीक है सानिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सुमित वेरी गुड, शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, और करते करते बेटा चीजें इजी लगेंगी, जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, तरीके पता लग जाएंगे क्वेश्चंस को करने के, तो आपको इजी लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रही हूँ, रीड कर देती हूँ। देखो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम अ पॉइंट P such that its chord of contact subtends an angle of 60 degree at the vertex। किसी पॉइंट P से टेंजेंट्स बनाई इस तरीके से हैं कि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो वर्टेक्स पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। लोकस ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट का लोकस बताना है, क्या होगा, कीजिए। ये तो क्वेश्चन समझने भी बहुत आसान है। ये है पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, किसी पॉइंट P से टेंजेंट्स बनाई है, ये मान लीजिए पॉइंट P है, एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, ये है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये इस तरीके से है कि वर्टेक्स पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री है, तो हमें इस पॉइंट P का लोकस बताना है। मान लीजिए ये है P H, K, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है सपोज AB। करिए।
बच्चों क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया है? अब इसमें मेथड क्या होगा? अगर किसी को मेथड समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये पॉइंट आपने मान लिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख लो, t इक्वल टू 0 से ये आ जाएगी। अब ये ओरिजिन पे वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन ही है, ओरिजिन पे 60 डिग्री बना रही है, तो फिर से होमोजेनाइज कर दो, इसको होमोजेनाइज कर दो, मतलब इसकी हेल्प से होमोजेनाइज कर दो पैराबोला को, तो आपको इनकी कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्योंकि अब की बार एंगल 60 डिग्री है, तो क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, tan 60 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एच के में रिलेशन आ जाएगा। भाई 90 था तब तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 कर दिया था, पर यहाँ तो 60 है, तो कोई बात नहीं, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। कीजिए। हाँ उन्नति बोलो। मैम इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स को 81 स्क्वायर 281 मान के नहीं बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखेगी? मैम एच और के आ जाएगा, एच T1 T2 और के ए T1 प्लस T2, फिर उसके बाद मैम अच्छा वहां इक्वेशन से लिख लेंगे। T2 को हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कर सकती है, बट आई डोंट नो कि वो लेंदी तो नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा, देख लेना एक बार। मेथड तो सही है कि ये 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर 282 मान लेगी, तो h हो जाएगा 81 T2 और k हो जाएगा 81 प्लस T2, फिर स्लोप निकालेगी और tan थीटा का फॉर्मूला लगाएगी, और वहां से T1 T2 को एलिमिनेट करना है। करके देख ले, मेथड सही है। यस सर, यस मैम। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग भी करें। केशव मैंने ये मेथड बताया है, अगर ये पॉइंट एच के है तो इसके रेस्पेक्ट में पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लो, एच के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना ये t इक्वल टू 0, फिर इसकी हेल्प से पैराबोला को होमोजेनाइज करो, तो आपको इनकी कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी, और फिर उनके बीच एंगल थीटा 60 डिग्री है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। पेयर ऑफ लाइंस के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो मैंने ये मेथड बताया है। ठीक है, करो। चलो बच्चों मैं करके दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या होगी, t इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर की जगह y1 2a 2x की जगह x प्लस x1, ये मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ गई। अब इसकी हेल्प से पैराबोला को होमोजेनाइज करूंगी तो इनकी इक्वेशन आएगी। तो कैसे करेंगे होमोजेनाइज, तो सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड में रखा और फिर मैंने इस कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, 1 बना लिया। अब चलो करते हैं, ये ओरिजिन है o, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB क्या होगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4ax, तो यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ तो डिग्री 2 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ डिग्री 1 थी तो 1 से इंटू कर दिया, वैल्यू पुट कर दो 1 की वैल्यू क्या है, yk माइनस 2ax अपॉन 2ah, yk माइनस 2ax अपॉन 2ah। ठीक है, ये मेरे पास आ गई OAOB की कंबाइंड इक्वेशन। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इसको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8a स्क्वायर अपॉन 2ah माइनस 4ak
माइनस 4a के एक्स वाई अपॉन 2ah और ये प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a बाय एच माइनस 2k बाय एच एक्स वाई, ये आ गया मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एक मिनट, 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी आएगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। अब मेरे पास तो टेन थीटा का फॉर्मूला है। टेन थीटा क्या होता है? 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, लगा देती हूँ, थीटा मुझे यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है। बताओ ए बी और एच की वैल्यू। ए क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा ए है, बी मेरा 1 है, और 2hxy ये मेरा 2h है, माइनस के साथ ये मेरा 2h है, तो मेरा h हो जाएगा माइनस k बाय h। ठीक है, बस मैं वैल्यू डाल रही हूँ। तो h कितना हो जाएगा? 2hxy, तो माइनस k बाय h का होल स्क्वायर माइनस a कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b कितना है? 1 अपॉन a प्लस b, ये लो, और इसका मॉड। tan 60 की वैल्यू होती है √3। एलसीएम वगैरह लिया, k स्क्वायर बाय h स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 4ah, h स्क्वायर का √h कट गया, तो 4a प्लस h ये आ गया। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो कर देती हूँ 4a प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 3, 4a प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4h, 4 इंटू के स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोल लो, और एक बार देख लेती हूँ आंसर किस फॉर्म में है। रुको, आई थिंक इसी फॉर्म में है, तो ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं, बस यही लोकस आ गया। तो क्या आ गया एच के का लोकस? बोलो जरा। 3 इंटू एक्स प्लस 4a का होल स्क्वायर 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये आपका आंसर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, 3 इंटू एक्स प्लस 4a का होल स्क्वायर। आंसर बी दिख रहा है मुझे, है ना? 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x, 3 इंटू एक्स प्लस 4a का होल स्क्वायर। आंसर इज बी। समझ में आया सभी को? जो मैंने बताया था वही मेथड लगाया। पहले एच के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख ली, फिर इसकी हेल्प से पैराबोला को होमोजेनाइज किया, तो इनकी इक्वेशन मिल गई, और tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एच के में रिलेशन आ गया, एच के की जगह एक्स वाई रख दिया, तो मेरा आंसर आ गया बी। हाँ सुमित बोलो, क्या डाउट है? हेलो मैम। हाँ सुमित। मैम, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से उसको कैलकुलेट करके y माइनस mx बाई c इज इक्वल टू 1 करके और कंबाइंड नहीं तो इक्वेशन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर तू ये लेगा, जनरल लाइन ले ली तूने, तो फिर इसको एच के को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? ये तो एच के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, फिर एच के कहाँ से लाएगा? सॉरी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम क्यों करें, जब हमें पता है कि वो तो एच के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो t इक्वल टू 0 से। अगर तूने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लिया, तो फिर इसको कहाँ से पिक्चर में लाएगा? इसका लोकस निकालना है ना हमें तो। ठीक है बेटा, चीजों को सीखो, है ना, बचो मत उनसे। ये कोशिश मत करो कि हम बच के निकल जाएंगे कोई और मेथड से। चीजों को सीखो कि भैया ये एच के है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखनी आनी चाहिए, t इक्वल टू 0, इसमें कहाँ परेशानी है। फिर इसकी हेल्प से होमोजेनाइज करना आना चाहिए, और फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक बार देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। चीजों से बचने की कोशिश मत करो, उनको सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ये मैंने कंबाइंड इक्वेशन निकाल ली होमोजेनाइजेशन से, फिर बस ब्रैकेट खोल के इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 की फॉर्म में अरेंज किया, और tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। वैल्यू पुट करिए, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और h होता है 2xy का कोफिशिएंट, तो 2xy का कोफिशिएंट है माइनस k बाय h। ठीक है, हाँ उन्नति बोलो। यस मैम, उससे हो गया मैम, छोटा सा नहीं हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो। चलो उन्नति वाला मेथड भी एक बार मैं बता देती हूँ। इस पॉइंट को 81 स्क्वायर 281 माना, इसको 82 स्क्वायर 282 माना। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट टेंजेंट्स का 81 t2 81 प्लस t2 होता है, मतलब मेरा h हो गया 81 t2 और k हो गया 81 प्लस t2। फिर क्या किया, इसका स्लोप निकाला t1 की फॉर्म में, इसका स्लोप निकाला t2 की फॉर्म में, और tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, और t1 t2 को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ एक बार।
हाँ जी बच्चे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, कीजिए। थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ और रीड कर देती हूँ, करो। Through the vertex O of a parabola, y square is equal to 4x, chords OP and OQ are drawn at right angles to one another. ये तो बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, अपने आप सोचो, फिगर बनाओ, करो। ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, इट्स वेरी इजी। कीजिए। वर्टेक्स O से दो कॉर्ड बनाइए जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपको PQ के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। ठीक है सुमित, कोई बात नहीं, ट्राई करने में बुराई नहीं, बट आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसमें गलती क्या है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। जिस मेथड से तुम सोच रहे थे तुम फंस जाओगे उससे। चलो, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, दीप्ति ने, उन्नति ने, आयुष ने, चारू ने, वेरी गुड, शाबाश। और भी बच्चे ट्राई करो। सर्वज्ञ आंसर निकालो, तरन आंसर निकालो, शुभम, आकांक्षा, शाबाश, मानव, सुमित, वेरी गुड सुमित, शाबाश। और सारे बच्चों का एक ही आंसर आ रहा है, तो आई होप ये आंसर करेक्ट होगा। मुदुली, वेरी गुड मुदुली, आशा, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ गया। बट तरन, सर्वज्ञ, कहाँ है तुम्हारे आंसर? हाँ जी, सर्वज्ञ का आंसर आया, वेरी गुड सर्वज्ञ, सही आंसर है। अनंता, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, तरन तो शायद सो गया है। सयन, उन्नति, वेरी गुड। केशव, आपका आंसर नहीं आया है। निश्चल, आपका भी नहीं आया है। भव्य, आनंद, आपका भी नहीं आया। बेटा करो, सभी लोग कोशिश करो, मैं चाहती हूँ सबके आंसर्स आए। चलिए मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबसे हो जाना चाहिए था। ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, a की वैल्यू मतलब 1 है। यहाँ O से थ्रू दी वर्टेक्स O दो कॉर्ड बनाइए, OP और OQ, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हमें इस PQ के मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए। मान लीजिए ये है मिडिल पॉइंट H के। अब जरूरी नहीं है ये ऐसे परपेंडिकुलर हो, वो तो बाय चांस फिगर ऐसा दिख रहा है, कोई भी दो कॉर्ड हो सकती है परपेंडिकुलर, ये ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए। तो क्या करें, मुझे जो मेथड दिख रहा है आसान, वो ये दिख रहा है कि AT1 स्क्वायर 2AT1 मान लें, इसको AT2 स्क्वायर 2AT2 मान लें, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लें। तो H इज इक्वल टू AT1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाय 2 एंड K इज इक्वल टू 2AT1 प्लस 2AT2 बाय 2। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरी बात, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप है ना, क्या होगा इसका स्लोप 2AT1 अपॉन AT1 स्क्वायर। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ OP 2AT1 माइनस 0 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस 0, मतलब 2/T1।
इसी तरीके से इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ क्यू हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ क्यू हो जाएगा 2/T2। जैसे इसका स्लोप 2/T1 आ गया, ऐसे इसका स्लोप 2/T2, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो कर देते हैं, तो 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1, तो T1 T2 आ गया -4। अब मुझे इन तीनों की हेल्प से T1 T2 को एलिमिनेट करके HK में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2H इज इक्वल टू A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 T1 T2 लिख सकते हैं। T1 प्लस T2 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, कितनी आ रही है T1 प्लस T2 की वैल्यू K/A, तो T1 प्लस T2 यहाँ से डाल दो और T1 T2 यहाँ से डाल दो। ठीक है, इस इक्वेशन में T1 प्लस T2 K/A और T1 T2 की वैल्यू -4 डाल दो, आगे HK में रिलेशन 2H इज इक्वल टू A T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर मतलब K²/A², और इसकी वैल्यू -4। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन, क्या आ गया, K²/A² प्लस 8, एलसीएम लिया 2H A K² प्लस 8A² तो एक A कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2AH इज इक्वल टू, ये आपके पास HK में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो HK का लोकस आ गया, क्या आ गया HK का लोकस, y² प्लस 8A² इज इक्वल टू 2AX। ऑप्शंस देख लेती हूँ, y² प्लस 8A² इज इक्वल टू 2AX। अच्छा, A की वैल्यू तो 1 है ना, यहाँ A की वैल्यू 1 है, मैंने सब जगह A लिख दिया, A 1 है, तो A को 1 डाल दो, तो y² प्लस 8 इज इक्वल टू 2x, तो y² इज इक्वल टू 2x माइनस 8, y² इज इक्वल टू 2x माइनस 8, बी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, A की वैल्यू 1 थी क्योंकि हमारा पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x दिया था, तो आंसर आ गया y² इज इक्वल टू 2x माइनस 8, 2 कॉमन ले लिया, तो y² इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 4, दिस इज द आंसर। काफी बच्चों ने सही किया है, एक बार मैं नाम लूंगी सभी के जिन्होंने आंसर सही दिया है, अच्छी बात है। हाँ जी, कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है, आयुष, सयन, उन्नति, अनंता, सर्वज्ञ, आशा, मुदुली, सुमित, मानव, आकांक्षा, शुभम, आशा कुमारी, चारू, आयुष, दीप्ति, वेरी गुड। उन्नति, इन बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम होमोजेनाइजेशन से, तो होमोजेनाइजेशन से भी कर सकते हो, पहले कॉर्ड लिख दो, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट t इक्वल टू S1 से, फिर उसकी हेल्प से होमोजेनाइज करो तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन आएगी, और फिर 90 डिग्री की कंडीशन लगा दो, x² प्लस y² के कोफिशिएंट का सम 0। बिल्कुल कर सकते हो, 100% सही है, दोनों मेथड सही है, जैसे मर्जी हो करो। मैं हर बार होमोजेनाइजेशन से करती हूँ, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखा दिया, बाकी आप होमोजेनाइजेशन से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ये पेज ब्लैंक रहने देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल टेंजेंट्स, कॉर्ड नहीं है आपकी बार, टेंजेंट से याद रखना, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स टू द पैराबोला। इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट्स बनाई हैं, उनके मिडिल पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये आपको बताना है, कीजिए। ठीक है केशव, कोई बात नहीं, उससे भी उतना लंबा नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम लग गया होगा ज्यादा, बट उतना लंबा नहीं होगा, आप करके देख लेना बाद में, ठीक है, आ जाएगा उससे भी आंसर। तरन, तेरा कुछ ना कुछ हमेशा क्यों रह जाता है? ठीक है सानिया, वेरी गुड। कीजिए इस क्वेश्चन को सभी लोग।
हाँ जी बच्चों, हुआ ये क्वेश्चन? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, AT स्क्वायर 2AT पर, उसका डायरेक्ट्रिक्स के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और उन दोनों का मिडिल पॉइंट H के मान लो, उसका लोकस निकालना है आपको। इसका आंसर अभी तक दिया नहीं है किसी भी बच्चे ने। मैं एक बार इसका मेथड बता दूं आप लोगों को। ये है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें बोला है लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी, इसे टेंजेंट बनाई है, तो मिडिल पॉइंट क्या होगा इस टेंजेंट का? इन दोनों का मिड पॉइंट जो भी होगा, है ना, ये और ये, इसका मिड पॉइंट ये। तो उसको रिवर्स करो, मान लीजिए ये पॉइंट है AT स्क्वायर कॉमा 2AT, तो आप Q पॉइंट निकाल लो, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के डायरेक्ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर लो। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, मिडिल पॉइंट को h कॉमा k मान लो, फिर इनका मिडिल पॉइंट निकाल लो दोनों से, और फिर HK का लोकस निकाल लो। ठीक है, उन्नति, शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर उन्नति देती है, ज्यादा, बहुत बार, हमेशा नहीं पर बहुत बार उन्नति ही देती है। बहुत मेहनती लड़की है, मैं पहले भी इसकी तारीफ कर चुकी हूँ और हमेशा मुझे यही फील होता है। और भी बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये काफी मेहनत करती है। आप लोग भी करो बच्चे, सब लोग मेहनत कर सकते हैं। लड़कियां तो बहुत मेहनती होती हैं भाई। आकांक्षा, सानिया काफी पढ़ती है अच्छे से, माही भी अच्छे से करती है। निधि, आपका मुझे आंसर्स थोड़े कम आते हैं बेटा। अनंता भी करती है, चारू भी काफी मेहनत कर रही है, वेरी गुड। आशा भी आजकल काफी आंसर्स देती है, दीप्ति आंसर्स देती है। ठीक है, अच्छी बात है। आशा वेरी गुड। देखो लड़कियों के आंसर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अभी तक 5 आंसर है जिनमें से 4 लड़कियों के हैं, उन्नति, आशा, चारू, आकांक्षा। शाबाश, कीप इट अप, वेरी गुड। लड़के पीछे हैं सारे। आयुष ने आंसर दिया है बस लड़कों में से। तरन भाई साहब तो सोते रहते हैं, सर्वज्ञ तो पता नहीं क्या करते हैं, हमारे तो कोनिक्स के क्वेश्चंस होते ही नहीं है। सुमित भैया, क्या हुआ? और मुदुली, तेरे को एक दिन डोसा खाना था, अब तुझे बर्गर नहीं खाना है? बस डोसा खा के सेटिस्फाई हो गया? देखो मानव का आंसर आया है, शाबाश, वेरी गुड मानव। बाकी बच्चे भी करें। शुभम आंसर निकालो। सुधांशु, निश्चल, शौर्य, आपका तो मैंने आंसर कभी देखा ही नहीं बच्चे, आंसर निकालो बेटा। केशव, सयन, सभी लोग करें, ऐसा नहीं मैं जिनका नाम ले रही हूँ वही बच्चे, सभी लोग करें। शुभम का आंसर आ गया, वेरी गुड। सयन का आंसर आ गया, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब मैं बता देती हूँ, देखो मैं मेथड भी बता चुकी हूँ। AT इसका 280 पॉइंट ले लिया, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बोलो। TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका Q पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, इंटरसेक्शन निकाल लो डायरेक्ट्रिक्स के साथ, तो x को -a रख दो। तो जब आप x को -a रखोगे तो y कितना आएगा? -a प्लस AT स्क्वायर अपॉन t, ये आपका Q पॉइंट आ गया। और इनका मिडिल पॉइंट h के है, तो मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, तो लगाओ फॉर्मूला। तो h इज इक्वल टू, बोलो, h इज इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट है -a प्लस AT स्क्वायर बाय 2, h is equal to -a plus AT square by 2 and k is equal to, बोलो, इसका y कोऑर्डिनेट है -a plus AT square by t, -a plus AT square by t प्लस उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 2AT, ठीक है ना। y1 plus y2 by 2, 2AT by 2। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों से t को एलिमिनेट करना है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ से t निकल जाएगा, 2h प्लस a इज इक्वल टू AT स्क्वायर। एक तो यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या आएगा देखती हूँ, 2k इज इक्वल टू -a बाई टी प्लस AT, 2k इज इक्वल टू -a बाई टी प्लस AT प्लस 2AT, ठीक है। तो 2AT प्लस AT हो जाएगा 3AT, तो 2k इज इक्वल टू -a बाई टी प्लस 3AT, ऐसे बन गया।
अब देखो दोनों से t को एलिमिनेट करना है, सोचने पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से at² निकल जाएगा, फिर एक t और बचेगा, तो t स्क्वायर रूट में ही आएगा। मैं सोच रही थी मैं बच जाऊं उससे। ठीक है, तो t स्क्वायर होगा 2h प्लस a बाय a, तो t हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h प्लस a बाय a। तो ये हो गया 2k इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3at स्क्वायर बाय t। वैल्यू डाल दो, इस t की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 2k t की वैल्यू अंडर रूट 2h प्लस a बाय a इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3a t स्क्वायर की वैल्यू 2h प्लस a बाय a से a कट गया, तो कितना आ गया 3 2 6h प्लस 3a माइनस a, 3a माइनस a 2a, 2 कॉमन आके कट गया, तो k अंडर रूट 2h प्लस a बाय a इज इक्वल टू 3h प्लस a, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो k स्क्वायर इंटू 2h प्लस a अपॉन a इज इक्वल टू 3h प्लस a का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया लोकस, लोकस ऑफ hk y स्क्वायर इंटू 2x प्लस a इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस a का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आंसर कौन सा है। y स्क्वायर इंटू 2x प्लस a, y स्क्वायर इंटू 2x प्लस a इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस a का होल स्क्वायर। यही है क्या आंसर? हाँ जी, तो आंसर आ रहा है बी, y स्क्वायर इंटू 2x प्लस a इज इक्वल टू a इंटू 3x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखी, ये पॉइंट निकाला, डायरेक्ट्रिक्स के साथ सॉल्व करके मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, और फिर t को एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ से t देखो स्क्वायर रूट की फॉर्म में निकला था, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये hk का लोकस आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। निश्चल, तुम भी वही बात बोल रही हो जो सर्वज्ञ बोल रहा था कि कॉनिक्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बेटा रीजन बताओ क्यों नहीं बनते हैं? फॉर्मूले याद नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्वेश्चन ही करा रही हूँ, कोशिश करो बनाने की। मैं आपको मेथड भी बता रही हूँ कि भाई 80 को 280 मान के इस पे टेंजेंट लिख दो। ठीक है, ये पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट निकालो, और फिर टी को एलिमिनेट करो। तो मेरे को नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं बनते, बल्कि ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनती है, क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसे बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि बच्चा नहीं सोच पाए। तो मेरे हिसाब से मुझे तो बल्कि ये सबसे इजी टॉपिक लगता था। चलो खैर, वो सबका अलग अलग रहता है, बट बेटा प्रैक्टिस करो और इस चीज को दिमाग से निकालो कि कौन के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, नहीं बनते हैं। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं आज सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको, तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तरन बोलो। हम क्वेश्चन बन के भी नहीं बन रहे हैं। कैसे मतलब? मतलब जैसे कि अभी ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं एच के तक पहुंच गया था, यहाँ तक बिल्कुल सही सॉल्व कर लिया था, एच और के दोनों की वैल्यू भी निकाल ली थी, उसके आगे क्या करना था वो समझ ही नहीं आया। ये हो रहा नहीं है कि तो एंड स्टेप समझ बेटा नहीं आ रहा बार टी बार। को वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं हमेशा, जब भी लोकस निकालते हैं तो जिसका लोकस निकालते हैं उसको एच के मानते हैं। एच के में रिलेशन बनाना होता है और वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब यहाँ वेरिएबल टी है आपका। अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखते y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, तो वहां वेरिएबल m होता। तो वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, तो कुछ भी करके t को एलिमिनेट करना था, तो मैंने यहाँ से t निकाल के इसमें डाला। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ओके मैम, बस यही दिमाग में नहीं आ रहा था, बार बार हर क्वेश्चन में यही हो रहा था। कोई बात नहीं, अब तो मैंने काफी क्वेश्चन करा दिया, अब तो ये आना चाहिए दिमाग में ना। यस मैम। वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं लोकस निकालते वक्त हमेशा। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये मैंने कुछ आर्काइव के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ मेंस के होंगे, कुछ एडवांस के होंगे। ट्राई करो, दिमाग में ये मत बैठाओ, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, तो करो। मैं रीड कर देती हूँ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0 आर द स्लोप्स ऑफ द टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसके जो रूट हैं वो इस पैराबोला की दो टेंजेंट्स के स्लोप हैं। ठीक है, द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट h के। अगर वो दोनों टेंजेंट h के पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो h प्लस k की वैल्यू बताओ क्या होगी। करिए ट्राई।
केशव, हैंड फास्ट तभी चलेगा जब माइंड फास्ट चलेगा। पहले आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, तभी आपके हाथ अपने आप तेज चलेंगे। दिमाग में कुछ नहीं है कि मेथड ही नहीं है, तो हाथ कितना भी तेज चले आंसर नहीं आएगा। तो जिन बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं उनका दिमाग तेज चल रहा है, हाथ नहीं। और दिमाग तेज तभी चलेगा जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे। तो जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो खूब प्रैक्टिस करते हैं, आप भी करते हो, आपके भी आंसर आ रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, अभी बातें नहीं, करो इस क्वेश्चन को। इसके रूट्स निकाल लो पहले तो आपको दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। मेरे को लगता है ये तो क्वेश्चन सीधे सीधे तरीके से हो जाएगा। स्लोप मिल जाएगा तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको याद होना चाहिए कि इसकी टेंजेंट क्या होती है स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए की वैल्यू 1 है और m आप निकाल लोगे यहाँ से, तो दोनों टेंजेंट आ जाएंगी। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो जो कि h के है, और अब सॉल्व करके एलिमिनेट करो जो वेरिएबल है। h के में एक रिलेशन बनाओ।